ये प्रैक्टिकल पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका टॉपिक बनेगा वो आपने पिछली बार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दिख रहा है, पिछली बार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्वेश्चन मिस किया है, तो इस बार इसका इनकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी फर्म पिछली बार दिया है, इस बार हो सकता है कि सेक्शन ए में दे दे फर्म की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमको लगता है कि कोई रोक नहीं सकता, कम से कम 2 क्वेश्चन, क्लियर है। प्रैक्टिकल का एक पार्ट ही हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट आपको समझ लेना है, प्रैक्टिकल पार्ट में एक पार्ट और जो बनेगा इसमें आपको ध्यान रखना है, सैलरी हो गई, बिजनेस प्रोफेशन हो गए, कैपिटल गेन हो गए। इसमें से भी हमको लगता है कि इस वर्ष 2 क्वेश्चन दे देना चाहिए, कम से कम 2 क्वेश्चन कम से कम है। कुल 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलना है, जिसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन वहाँ से प्रोबेबल हैं, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लें। और सैलरी में दोनों केस है, रिटायरमेंट प्रॉफिट, नॉन रिटायरमेंट प्रॉफिट, दोनों की बातें हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कराया है, उस पर विशेष फोकस करें। अब रही बात, आप इंतज़ार कर रहे होंगे थ्योरी वाला पार्ट, जल्दी जल्दी बताइए। तो लो थ्योरेटिकल पार्ट भी बता दिया आपको। थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि आय, इसके एग्रीकल्चर इनकम क्या है, सेक्शन 10(1) में एग्जेम्पशन के प्रोविज़न क्या है, या एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ एग्रीगेट करने, क्लबिंग करने के क्या रूल्स हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी बातें आएंगी। फुल लॉन्ग आंसर में बात बता रहा हूँ, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, और इसके बेस पर टैक्स इंसिडेंस, कोई भी इंडिविजुअल भारत में टैक्स पे ही है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, और इनके ऊपर टैक्स इंसिडेंस कैसे करते हैं, कर आरोपण, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरी बात एग्जेम्प्टेड इनकम्स, अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है कि कम से कम 15 से 20 एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट आपसे पूछी जा सकती है कि एक्सप्लेन एनी 15, एनी 20, एनी 10 एग्जेम्प्टेड इनकम विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो ये मैंने सारी लिस्ट आपको बताया है, बड़ा डेप्थ में पढ़ाया है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। चौथी बात आपको ध्यान रखना है, इसी में मैं सब बता दे रहा हूँ, सेक्शन ए सेक्शन बी सारी थ्योरी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है टैक्स प्लानिंग, वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट, इससे भी सवाल आ सकता है। टैक्स प्लानिंग, इसी में टैक्स इविजन आता है, टैक्स अवॉइडेंस आता है, टैक्स इविजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सारी बातें आती हैं, इनसे सवाल बन सकता है, थ्योरेटिकल सवाल फुल क्वेश्चन में। पांचवी बात अगर हम करें लॉन्ग आंसर की और शॉर्ट आंसर की, आपसे पूछा जा सकता है सेटअप और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स बताइए, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, खासकर सेक्शन 71 के प्रोविज़न, खासकर
धारा 70 और 71 के प्रावधान क्या हैं, ये आपसे खासकर पूछा जा सकता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स खासकर अंडर सेक्शन 210 207 से 210 का प्रोविज़न, ये पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी आयकर अधिकारी और इनकी शक्तियां एंड हिज पावर्स इंक्लूडिंग CBDT। इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड हिज पावर्स किसको इंक्लूड करते हुए? CBDT। पिछली बार भी CBDT पूछा गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। मैंने YouTube पे पढ़ाया भी है, उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, सारा लेक्चर है। ये क्वेश्चन जो GST का है वो कभी अगर बहुत खींचेगा तो आपका बड़ा क्वेश्चन अगर, तो इनकम टैक्स में असेसमेंट कैसे होता है, असेसमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट, ये भी पूछ सकता है 1961। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको आपको समझना है, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारा नोट्स इनकम टैक्स लॉ का रखे हों, वो खासकर मैंने जो यूनिट 1 पढ़ाया है, यूनिट 1 में जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखाया है, SSC कौन है, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, SSC कौन है, मैंने आपको अपना जो नोट्स मैंने पढ़ाया होगा इनकम टैक्स लॉ यूनिट 1, इसमें हमने तमाम नोट्स में आपको बताया कि SSC कौन होता है, टैक्सेबल पर्सन कौन है, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें हमने बताया है। यूनिट 1 खासकर बच्चों जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, वो जान ले यूनिट 1 का मेरा नोट्स किसी से ले लीजिए, उसमें से 80% थ्योरियाँ आ जाएंगी आपको, पक्का जान लीजिएगा, सारी थ्योरियाँ आपको लगभग मिल जाएंगी। ऐसे तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है, और प्रैक्टिकल से भी थ्योरी आ सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस बनाइए, अलावेंस क्या होता है, अलावेंस के टाइप्स बताइए, सैलरी वाला टॉपिक, परक्यूटीज़ क्या है, टैक्सेबल परक्यूटीज़ बताइए, रेंट फ्री हाउस क्या है, इसका वैल्यूएशन करिए। थ्योरी तमाम बन सकती है, लेकिन प्योर थ्योरी जो हमने आपको बताया इसमें से लगभग चीज़ें मिल जानी चाहिए आपको पूरा है। फिर से एक बार देख लें, एग्रीकल्चर इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, एडवांस पेमेंट्स ऑफ टैक्सेज, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड देयर पावर्स इंक्लूडिंग CBDT, असेसमेंट इन इनकम टैक्स। यूनिट 1 की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा, सारी थ्योरी आपको मिल जाएंगी जो बच्चे क्लास करें। क्लियर है? तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा GST में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।